हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? यानी कि अंचल जो है वो हम किस साहित्यकार को बोलते हैं? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा रामेश्वर शुक्ल। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अंचल जो है ये रामेश्वर शुक्ल का उपनाम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रस्तुत पंक्ति को पूर्ण करने के लिए दिए गए विकल्पों को सही चयन करें। ठीक है। एक फिलिंदा ब्लैंक्स मोतियों से फिलिंदा ब्लैंक्स, तो फिलिंदा ब्लैंक्स के स्थान पर बताना है। एक थाल मोतियों से जड़ा, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये वाले फिलिंदा ब्लैंक्स की जगह थाल और ये वाले फिलिंदा ब्लैंक्स की जगह जड़ा आएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से स्तुति शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? जल्दी बताओ। स्तुति शब्द का विलोम शब्द, तो स्तुति शब्द का जो विलोम शब्द होगा वह होगा निंदा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वस्तु का बहुवचन बताइए कि वस्तु का बहुवचन क्या होगा? तो वस्तु का बहुवचन हो जाएगा वस्तुएं, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। जहां किसी बात किसी और पर डाल कर कही जाए तो वहां कौन सा अलंकार होता है? जल्दी बताओ। जहां पर कोई बात किसी और पर डालकर कही जाए तो वहां पर जो आपका अलंकार होगा उस अलंकार को हम बोलते हैं अनियोक्ति अलंकार। पहला ऑप्शन करेक्ट। बेसिकली डेफिनेशन दी हुई है अनियोक्ति अलंकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कीजिए। इस ग्रंथ को फिल द ब्लैंक्स से भी एक महत्वपूर्ण रचना माना गया है। इस ग्रंथ को इतिहास की फिलिंदा ब्लैंक्स, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा इस ग्रंथ को इतिहास की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण रचना माना गया है। दृष्टि आएगा तीसरा ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पर तो वही क्वेश्चन है, दोबारा आ गया, कोई बात नहीं। कितने नावों में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जल्दी बताओ। तो इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया इस रचना को। अच्छा, कितनी नाव में कितनी बार, ये जो आपकी रचना है ये है किसकी? तो अगर आपको पता है तो बताओगे। ये सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की रचना है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखना। दिए गए विकल्पों में उत्थान शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? उत्थान का विलोम शब्द, तो उत्थान का विलोम शब्द हो जाएगा पतन। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। घोंसला का बहुवचन शब्द क्या होगा? तो घोंसला का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा घोंसले। पहला ऑप्शन करेक्ट। बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, इस वाक्य में ज्यादा शब्द क्या है? जल्दी बताओ। तो ज्यादा शब्द जो है ये एक प्रकार का कैसा शब्द है? क्रिया विशेषण शब्द है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। थोता फिलिंदा ब्लैंक्स बाजे फिलिंदा ब्लैंक्स, लोकोक्ति को पूरा करना है। थोता चना बाजे घना, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। पहले फिल इन द ब्लैंक्स में चना और दूसरे फिल इन द ब्लैंक्स में घना आएगा। कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, इस वाक्य में कौन सा काल प्रयुक्त होगा? जल्दी बताओ। तो इस वाक्य में कौन सा काल है? संभाव भविष्य काल। पहला ऑप्शन करेक्ट। कौन सा है? संभाव भविष्य काल, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि सही वाक्य को पहचानिए। कौन सा वाक्य जो है वो सही वाक्य है? जल्दी बताइए। हमें परस्पर प्रेम में रहना चाहिए, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? भगवान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा भगवती। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए तो वह क्या कहलाता है? जल्दी बताओ। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम विशेष से कहते हैं। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तीसरा नहीं, चौथा ऑप्शन।
दिए गए विकल्पों में से गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, ये हमको बताना है। गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द जल्दी बताइए। तो गोष्ठी का कौन सा पर्यायवाची शब्द होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सभा। सभा जो है ये गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द होगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां अनेक व्यंजनों की एक बार स्वतः व क्रमशः आवृत्ति हो वहां कौन सा प्रास प्रयुक्त होता है? जल्दी बताओ, यानी कि वहां पर कौन सा अनुप्रास प्रयुक्त होता है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा छेकानुप्रास, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। छेकानुप्रास की आपको डेफिनेशन दी हुई है। प्लेटो प्रत्यादवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे। प्लूटो जो थे वो प्रत्यादवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे। प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है, ये हमसे पूछा गया है। जल्दी बताओ तो कौन सा त्रुटिवाचक शब्द है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दार्शनिक। अब देखो दार्शनिक कैसे लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दार्शनिक की शुद्ध वर्तनी अगर हम लिखें तो इस प्रकार से लिखेंगे हम दार्शनिक, देख लो। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही वाक्य को चयन करना है। जल्दी बताओ 57 में सही शुद्ध वाक्य क्या होगा? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? पद्मावत के रचयिता जायसी हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ तुलसी दिया, यहाँ कवि या बिहारी गलत है। तो पद्मावत के जो रचयिता है वो कौन है? जायसी। गाढ़ा शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? गाढ़ा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा पतला। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस, दिए गए विकल्पों में से लघु शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा विकल्प है? लघु का समानार्थी शब्द बताना है। तो लघु का समानार्थी शब्द हो जाएगा छोटा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ठीक है ना, दीर्घ माने बड़ा होता। नेक्स्ट क्वेश्चंस, पुराने चावल मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जल्दी बताओ, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पुराने चावल। तो इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा अनुभवी। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जल्दी बताओ, किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आपका अलंकार हो जाएगा उपमा अलंकार। पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि दिए गए विकल्पों में से सही शब्द का चयन करना है। रविन्द्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिलने के फिल इन द ब्लैंक्स में ब्रिटिश समाचार पत्रों में मिश्रित फिल इन द ब्लैंक्स हुई। तो सही आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिलने के संबंध में ब्रिटिश समाचार पत्रों में मिश्रित प्रतिक्रिया शुरू हुई। यानी कि इस क्वेश्चंस का चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस के दिए गए विकल्पों में से केहरी शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? केहरी शब्द का समानार्थी शब्द। तो केहरी शब्द का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? केसरी। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, इस घटना के बाद आज़ादी हासिल करने की इच्छा और जोर से फिल इन द ब्लैंक्स पड़ी। तो और जोर से उमर पड़ी, यानी कि इस क्वेश्चंस का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कृति सूरदास की नहीं है? सूरसागर बिल्कुल है। सुंदर विलास, साहित्य लहरी, सूर शरावली, ये है, ये है, ये है, सुंदर विलास नहीं है। दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सुंदर विलास जो है ये सुंदर विलास जो है ये सुंदरदास की द्वारा रचित है। किसके द्वारा? सुंदरदास के द्वारा। तो ये याद रखना। दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का बहुवचन रचनाएं हैं? किस शब्द का बहुवचन रचनाएं हैं, यानी कि हमको उस शब्द को ढूंढना है जिस शब्द का बहुवचन रचनाएं हैं। तो देखो रचिता, रचना, रचाना, रचनाओं और रचना। तो आप सभी लोग जानते हैं कि रचना का जो बहुवचन शब्द हो जाएगा वो रचनाएं होगा। तो यहाँ पर बहुवचन दिया था, एक वचन शब्द आपसे पूछा था। अरण्य शब्द का समानार्थी। तो अरण्य शब्द जो है ये जंगल का पर्यायवाची होता है, यानी कि कानन। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है, ये हमसे पूछा गया है। दिए गए विकल्पों में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा वैदिक संस्कृत। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिर से भरना है। आज ये वाले क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा ही आ गए, चलो कोई बात नहीं, आ गए तो आ गए, करना तो पड़ेंगे। ठीक है। गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स। उन्होंने एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद काब होने तक वे बीच में नहीं रुकेंगे। बहुत तगड़ी बात कह दी थी गणेश जी ने। देखो, गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो गए, किंतु उन्होंने एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद वे समाप्त होने तक बीच में नहीं रुकेंगे। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जंगल जहां शुरू होता है, इस उपन्यास के रचनाकार कौन है? जंगल जहां शुरू होता है, तो सही आंसर हो जाएगा संजीव, पहला ऑप्शन करेक्ट। गर्व करना विकल्पों में से दिए हुए किस मुहावरे का अर्थ है? ऐंठ कर चलना, ये तो गलत है। ऐंठ कर चलना पता नहीं, दिन काटना नहीं, ओले पड़ना नहीं, डींग हाँगना नहीं, ऐंठ कर चलना, यही मुहावरे का अर्थ होगा गर्व करना। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब आपको इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनना है कि पुनर्जागरण हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो इस क्वेश्चंस का आंसर मैं तो बताने से नहीं रहा, आप ही लोग बताएंगे, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, ये थे हिंदी के 37 क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो कैसी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो दोस्तों, फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।